अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान और मैं आपको वेलकम करता हूं एजुराइज एंटी टेस्ट एक्सपर्ट पे। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के टेस्ट को जो आपने अटेम्प्ट किया है। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस अब्जॉर्ब्स 1000 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपैंड under a constant pressure of 20 kilopascal from a volume of 25 into 10 raised to power minus 3 per cubic meter to volume of 50 into 10 raised to power minus 3 per cubic meter. What is the change in internal energy of gas? ठीक है जी, जो गैस है उसने हीट कितनी अब्जॉर्ब की? 1000 जूल। प्रेशर उसका कांस्टेंट और वैल्यू के दी हुई है 20 किलो पास्कल। उसका वॉल्यूम जो है इनिशियल कितना था? 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 पर क्यूबिक मीटर। फाइनल वॉल्यूम कितना बेटा? 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 पर क्यूबिक मीटर। आपने फाइंड क्या करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बेटा आप लोगों ने फर्स्ट लॉ जो पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स का, डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हैं? पी डेल्टा वी। ठीक है, सो डेल्टा यू आपने फाइंड करना है, इसको लग कर लें। डेल्टा यू क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा यू आपके पास आएगा 1000 माइनस पी कितना बेटा? 20 किलो पास्कल था जी। 20 किलो के लिए 10 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पे डेल्टा वी पुट करना है। फाइनल माइनस इनिशियल करें तो 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 आएगा। इसको सॉल्व करें आप तो आपके पास डेल्टा यू जो है 500 जूल आ रहा है। ठीक है, 1000 ये और इस सारे का आंसर 500 बनना है। तो 1000 में से 100 निकालेंगे तो 500 जूल आपका आंसर आ जाएगा जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल एनर्जी इज करेक्ट? जी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी इंक्रीज विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय हीटिंग। बाकी ये जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं दे ऑल इन्वॉल्व आइडियल गैस कंडीशन। ऑल अदर अजम्पशन डिपेंड्स ऑन आइडियल गैस। ठीक है, सो जनरली अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए हर सूरत जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे बेटा। इफ अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज 50 जूल एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑन द सिस्टम वर्क डन है। याद रखिएगा हीट गिवन टू अ सिस्टम है, इसको पॉजिटिव लेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसको नेगेटिव लेंगे हम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अभी हमने पढ़ा है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो बराबर होता है Q माइनस डब्ल्यू। तो Q कितना है? 50 माइनस वर्क डन, नेगेटिव लेना है। नेगेटिव कितना? 15 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 65 जूल आपका आंसर आना चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम इज taken from a state A to state B along two different paths. The heat absorbed and work done by the system along these paths are Q1, Q2 and W1 and W2 respectively. रिलेशन बताना है आपने। चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, डेल्टा ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है। यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन था नॉन ऑफ दीज। ठीक है जी, और ये कैसे करेक्ट है इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा कि जो जब आप एक
पॉइंट से एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल इस पास से गए या इस पास से गए, तो आपकी इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है। तो इस तरह दो पाथ फॉलो करने से आपकी कौन सी चीज़ कांस्टेंट आएगी? जी बेटा, दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम आएगा। डेल्टा U1 विल बी इक्वल टू डेल्टा U2, और डेल्टा U को आप अभी आप क्या पढ़ के आए, बराबर होता है Q माइनस W के। तो डेल्टा U1 इज इक्वल टू Q1 माइनस W1 एंड डेल्टा U2 इज इक्वल टू Q2 माइनस W2। ख्याल रखिएगा यहाँ पे वर्क डन चेक करना है बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके पास इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम लिखा हुआ है। द हीट अब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑन द सिस्टम हो जाता तो फिर हमारे पास राइट ऑप्शन बनी थी Q1 प्लस W1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W2, और फिर नॉन ऑफ दीज की जगह पे हमें देनी होगी Q1 प्लस W1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W2, ठीक है बेटा। तो इस वक्त राइट ऑप्शन जो है वो चार्ली है। ये बाई और ऑन को आपने बड़ा है ना वो गौर से देखना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। आगे चलते हैं बेटा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज, तो बेटा स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है? Q/m डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे डेल्टा टी की जगह पे 0 पुट करें आप ला के, तो आपकी जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या आएगी? इन्फिनिटी। क्या आएगी? इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो बेटा आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा हुआ है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, और R की वैल्यू क्या है? 8.314, डेल्टा ऑप्शन है। फॉर विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्वांटिटी डेल्टा U हैज वैल्यू इक्वल टू 0। आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, चेंज इन टेम्परेचर पर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो डेल्टा टी क्या है? 0। अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी क्या होगा? 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज, जस्ट डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट की बेटा। डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू इट्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज, तो बेटा ये 1/γ होगा, और गैमा हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। तो 1/greater than 1 लिखेंगे तो आंसर आपके पास लेस देन 1 आएगा, चार्ली। व्हाट इज द फैक्टर अपॉन विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स, तो आपको अभी बताया कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पर। तो चार्ली ऑप्शन राइट। ओके, पाथ इंडिपेंडेंट होती है, डेल्टा नहीं लेना आपने। If Cv denotes molar specific heat at constant volume and delta T is the change in temperature, then NCV into delta T gives, तो बेटा ये आपके पास जो टर्म है NCV into delta T, इसके यूनिट निकाल लें किस चीज़ के आते हैं। N क्या नंबर ऑफ मोल है, ये आम तौर पर यहाँ पर n लिखा ही नहीं होता बेटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, क्योंकि आपने मोलर की बात की है तो n की वैल्यू 1 ली हुई होती है, तो CV डेल्टा T ज़्यादातर लिख के देते हैं, ठीक है ना। बहरहाल ये आपके पास लिखा हुआ है, इसके आप यूनिट बना लें, ये मोल
CV के यूनिट क्या बनेंगे, जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। केल्विन केल्विन से और मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यूनिट जूल के बदले जो कि एनर्जी है। ओके बेटा, अगर एन यहाँ पे ना भी दिया हो तो फिर भी ये एनर्जी है, फिर भी ये यहाँ पे 1 मोल है, यानी यहाँ पे एन नहीं लिखा हुआ, ये आपको ऐसे दे दिया CV डेल्टा T दे दिया, तो आप इसको 1 इंटू CV डेल्टा T, और 1 क्या लेना है, 1 मोल लेना है, 1 मोल। ओके, ताकि मोल के साथ मोल कैंसिल हो सके। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, बेटा डेफिनेशन है, हीट कैपेसिटी ओवर मास ऑफ द सब्सटेंस होता है इसका आंसर। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर वर्किंग ऑफ बाइसाइकिल पंप ब्रेक्स अप्लाइड बाय एन ऑटोमोबाइल ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। सारी जो हैं ये फर्स्ट लॉ की एग्जांपल्स हैं, सब में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया है। इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस। वर्किंग सब्सटेंस हमारे पास क्या है, एक आइडियल गैस है। इट्स इंटरनल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ, बेटा ये आपको डिटेल में बताया था कि अगर आइडियल गैस का केस लें तो इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रह जाती है, क्योंकि आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, तो सारी जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी ओनली आंसर आएगा इसका। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन इट्स टेम्परेचर इज, तो बेटा आपको बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तो जहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम वहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। कौन सा ज़्यादा है जी, तो 273 केल्विन जो है ये आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी मैक्सिमम है। एन आइडियल गैस इज प्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट्स इंटरनल एनर्जी, बच्चा अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो डिपेंड करता है चेंज ऑफ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ये क्वेश्चन ज़रा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ज़रा आपने तवज्जो से इसको करना है, इसमें बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। सो जी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, व्हेन 20 जूल ऑफ वर्क वाज डन ऑन गैस, ऑन द गैस है आपका वर्क, तो वर्क आप लेंगे नेगेटिव। 40 जूल ऑफ हीट वाज रिलीज्ड, हीट रिलीज हुई है इसलिए आप हीट भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इफ द इनिशियल डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वाज 70 जूल, ये आपके पास इनिशियल एनर्जी का डिक्रीज दिया गया है। व्हाट इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी, आपने इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी बतानी है, UF आपने बताना है। तो आपको मैंने फार्मूला लिखवाया था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। डेल्टा U को लिखें UF माइनस UI इज इक्वल टू Q माइनस W। ठीक है बच्चों, तो UI को उधर ले जाएं, UF क्या आ जाएगा, UI प्लस W माइनस प्लस Q माइनस W। तो अब वैल्यूज पुट करनी है, UI कितना दिया हुआ है 70, प्लस Q आपको कितना दिया हुआ है 40 जूल, लेकिन आपने Q को क्या पुट करना है -40, क्योंकि ये रिलीज हुई है, माइनस W कितना दिया हुआ है 20 जूल, लेकिन W की जगह पे -20 जूल पुट करेंगे क्योंकि ऑन द गैस है। तो आप इसको कर लें 70 प्लस माइनस -40 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास 20 आ गया। इसको आप सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है जी 50 जूल आपके पास आंसर आ गया। 70 और 20 19 में से 40 गए तो 50 जूल आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके।
इसको आपने एक बार फिर भी करना है जी। बाय रबिंग द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर देयर इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। फॉर एन आइडियल गैस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा। चेंज इन टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी जो है उसमें जो चेंज है वो सिर्फ टेम्परेचर की चेंज पे डिपेंड करती है इन केस ऑफ आइडियल गैस। A gas performs 20 joule of work while expanding adiabatically. The change in its internal energy. तो आपके पास फार्मूला है Q is equal to डेल्टा U प्लस W। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा? 0। 0 is equal to डेल्टा U प्लस W। सो आप W को दूसरी तरफ ले जाएं तो डेल्टा U आ जाएगा माइनस W। ठीक है, तो डेल्टा U आपके पास आ गया माइनस। गैस परफॉर्म्स 10 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क कितना परफॉर्म किया है? 10 जूल। तो बाय द गैस है तो यहाँ पे 10 ही लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लगाएंगे, साथ पॉजिटिव माना जाएगा। तो डेल्टा U आपका क्या आ गया? माइनस 10 जूल। माइनस 10 जूल आपका राइट आंसर है जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो माइनस 10 जूल है जी। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 हम अब करेंगे। इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कैन बी रिटन एज। जी बेटा, n की वैल्यू 1 ले लें तो फर्स्ट लॉ को कैसे लिख सकते हैं आप? ये अल्फा ऑप्शन है जी, Cp डेल्टा टी इज इक्वल टू Cv डेल्टा टी इक्वल टू P डेल्टा V। ये आपके पास आपने बेसिकली फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, n की वैल्यू 1 लिखी हुई है, इसमें बुक की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी (23). If Cv is equal to 5/2 into R, then Cp will be। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। तो आपके पास जो Cp है वो क्या आएगा? R प्लस Cv। R प्लस 5/2 इंटू R करें तो ये 7/2 R आ जाएगा। सिंपल है, डेल्टा ऑप्शन। The internal energy of a system during an isothermal process, isothermal process है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। और आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पर। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? 0, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया, मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है ना। इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम। हीट गिवन है तो पॉजिटिव होगी। एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये भी पॉजिटिव होगा। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आप निकालना है वो क्या होगा? Q माइनस W। 400 माइनस 150 तो 250 आंसर आना चाहिए हमारे पास, चार्ली जो है जी बेटा, यही आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे। द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर इज एन एग्जांपल ऑफ। आपको बताया था कि जितने भी रैपिड फिनोमिनन है, फास्ट प्रोसेस हैं, वो सारे एडियाबैटिक होते हैं। जो स्लो होते हैं वो आइसोथर्मल होते हैं। तो ये रैपिड है यानी फास्ट है तो कौन सा आएगा? एडियाबैटिक आएगा, चार्ली ऑप्शन आएगा। ठीक है जी, बीटा नहीं है, चार्ली है। यस, heat energy absorbed by a system in going through a cyclic process shown in the figure is। so बेटा ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसका एरिया निकाल लें। ये क्योंकि सर्कल है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। और रेडियस कितना इसका बन रहा है? यहाँ से यहाँ तक जाएं
टोटल यहाँ पे 20 हाफ कर दिया तो 10, तो पाई इंटू 10 स्क्वायर 100 पाई इंटू 10 स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है जी। ये अल्फा इज राइट आंसर। ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं होता, याद रखिए, बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस हो अगर तो फिर होगा, ठीक है ना। साइक्लिक प्रोसेस में जो आपको ग्राफ दिया गया होता है उसमें जो उसका ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन के बराबर होता है। तो इस वक्त आपका ग्राफ सर्कल चाहे वो एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर पाई इंटू जूल आपका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे जी। If a gas is compressed adiabatically by doing 150 joule of work, the change in internal energy of the gas, बेटा आप ये देखें आपके पास डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा Q क्या होगा 0, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और डेल्टा U क्या आ गया माइनस W के बराबर माइनस। तो आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली बाय डूइंग 150 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। तो आप 150 जूल वर्क उसके ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे आप लिखें जी माइनस इंटू 150। अब आपने क्या बाय if a gas is compressed adiabatically by doing 150 joule of work, ठीक है। आपने उसको कंप्रेस करते हुए 150 जूल वर्क भी किया, तो ये ऑन द गैस लिया जाएगा, माइनस वैल्यू लेंगे इसकी, नेगेटिव लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 150 जूल, उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। नेक्स्ट है जी गैमा फॉर अ गैस इज ऑलवेज मोर देन 1। गैमा किसी भी गैस के लिए जो है वो मोर देन 1 होता है। आपको पता है मोनोटोमिक के लिए गैमा की वैल्यू क्या होती है 1.67, मोनो एटॉमिक वाली गैस के लिए। डाई एटॉमिक के लिए 1.4 आप लेते हैं, और पॉली एटॉमिक के लिए आप क्या लेते हैं 1.29 या 1.3। तो हमेशा क्या है ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट देखते हैं जी फॉर अ डायटोमिक गैस गैमा इज इक्वल टू 1.4 एंड CV इज इक्वल टू 5R/2। R इज गैस कांस्टेंट, देन CP इज, तो CP माइनस CV क्या होता है R होता है, तो CP क्या आ जाएगा R प्लस CV, R प्लस 5R/2, 7R/2 आंसर आएगा जी। जी सो आपको जो रिजल्ट है वो शो हो गया होगा आपका।